चलिए आज के वीडियो में देखते हैं हम लोग। पिछला वाले वीडियो में कहा हम लोग पढ़ते केमिस्ट्री क्लास, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री क्लास का हो गया हम लोग के खत्म हो गया, ठीक है ना। आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ना, हम लोग के बायोलॉजी, ठीक है ना। ये हम लोग का आज हम लोग का बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ से बायोलॉजी बना हुआ है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी से बना हुआ है सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बायो प्लस लोगस, ठीक है ना। इससे क्या हम लोग का बायोलॉजी बना है। बायो मतलब क्या होता है, जीव जंतु, और लोगस मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है। जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग के अब यहाँ पे हम लोग आ जाएगा कि हम लोग इसमें कितना टाइप पढ़ेंगे। मतलब जो हम लोग के यहाँ पे पहले का चैप्टर का हम लोग के लाइव प्रोसेस है, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस जो हम लोग के इसमें हम लोग को कितने पार्ट में इसे बांटा गया है, तो इसको हम लोग कितना हम लोग इसको 4 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग कौन, सबसे पहले का पार्ट क्या होता है हम लोग के पोषण होता है। सेकेंड पार्ट का होता है हम लोग के श्वसन होता है। थर्ड पार्ट का होता है हम लोग के परिवहन होता है। और फोर्थ पार्ट का हम लोग के यहाँ पे उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। इस 4 पार्ट में का हम लोग के इस चैप्टर को बांटा गया है, लाइफ प्रोसेस को बांटा गया है। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग को देखेंगे यहाँ पे जो इसका मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना, जो कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग के यहाँ पे क्या लिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हम लोग के कि पोषण के परिभाषा दे, क्या हम लोग के इसका पोषण के परिभाषा दे, ठीक है ना। अब पोषण के परिभाषा दे, परिभाषा क्या होता है कि पोषण क्या है, वह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके द्वारा क्या होता है, मनुष्य के शरीर का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, ठीक है ना। यानी हम लोग जीवित रहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो क्या हम लोग के पोषण ही है। इससे क्या होता है, हम लोग जीवित रहते हैं, हम लोग का शरीर का होता है अनुरक्षण प्रदान करता है, यानी वृद्धि करता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, या इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके, ठीक है ना, जिसके मनुष्य अपना, जिससे मनुष्य का होता है अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना। जिसके हो लिखा गया, लेकिन जिससे होना चाहिए, जैसे मनुष्य का होता है अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, जिसके जगह पर जिससे होना चाहिए, ठीक है। प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, पोषण करते हैं। इससे शरीर का होता है अनुरक्षण हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग के इसका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हम लोग के सेकंड टॉपिक और ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड टॉपिक क्या कर रहा है, इसके और हम लोग ध्यान दें। सेकंड टॉपिक हम लोग यहाँ पे है कि परपोषी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो परपोषी के इसे हम लोग विषम पोषी बोलते हैं, ठीक है ना। तो परपोषी मतलब क्या होता है कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं या विषम पोषी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मनुष्य जंतु हो गया, ठीक है, ये हम लोग का हो गया, हम लोग के यहाँ पे ये परपोषी हो गया जब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। क्लियर है यहाँ पे। इसे आप लोग याद रखिएगा। स्वपोषी मतलब खुद अपना भोजन बना लेता है, और परपोषी मतलब क्या होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएगा मृत जीव पोषण क्या है, इसको उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो मृत जीव क्या है, वह जीव है जो अपना भोजन क्या होता है, मृत शरीर से प्राप्त करता है, या सड़े गले भोजन से क्या होता है, प्राप्त कर लेता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृत जीव पोषक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग का हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या हो गया हम लोग के, ये हम लोग हो सकता है मृतजीवी पोषण के उदाहरण। मतलब कि ये क्या करता है, ये मृत जीव पोषण को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। क्लियर यहाँ पे। तो हम लोग का मृत जीव समझ में आ गया। मृत जीव पोषण किसे कहते हैं, जो कि मृत शरीर को खाता है या सड़े गले भोजन ग्रहण कर लेता है। क्लियर यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के यहाँ पे है, देखेंगे पित्त क्या है, ठीक है ना, और मनुष्य भोजन तंत्र में इसका क्या कार्य या महत्व है, ठीक है ना। तो पित्त क्या है, पित्त क्या है, पित्त हम लोग के गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। क्या है, क्षारीय द्रव्य है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 8.9 होता है, जो कि यकृत स्राव होता है। कहाँ से हम लोग के यकृत से स्राव होता है। क्लियर, यहाँ पे याद रखने यकृत स्राव होता है। इसका महत्व क्या होता है, हम लोग का महत्व ये है, पर देखेंगे यहाँ पे कि पीएच स्केल क्या है, ठीक है ना। पीएच स्केल में क्या होता है, बीच में 7 होता है, और उसका पहले का हम लोग का 6 होता है, 5 होता है, अब बाद में हम लोग का 8, 9, 10 होता है, ठीक। क्लियर है, यानी 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। तो 7 से अगर नीचे आता है तो क्या होता है, वो अम्लीय होता है, उसका मान अम्लीय होता है। और जो 7 से आगे बढ़ता है वो क्या होता है, उसका मान हम लोग का क्षारीय हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। तो ये हम लोग हो गया पीएच मान, ठीक है। इसका होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का इसका मान होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम बताना था महत्व क्या था, महत्व ये कि पित्त भोजन को क्या करता है, क्षारीय करता है। क्लियर यहाँ पे। और नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि पित्त के लवण, पित्त क्या करता है, पित्त के लवण वसा को विखंडित करता है। विखंडित मतलब क्या होता है, उसको अलग अलग भागों में तोड़ देता है। क्लियर यहाँ पे।
तो हम लोग का ये हम लोग क्या हो गया, पित्त क्या है, इसका मुख्य पाचन में क्या भूमिका है। क्लियर यहाँ पे, ये हम लोग के ये क्वेश्चन हम लोग के क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे ये है कि सजीव का मुख्य 4 लक्षण लिखे। 4 लक्षण कौन कौन सा हम लोग का, चलन है, श्वसन है, प्रजनन है और यहाँ पर उत्सर्जन और वृद्धि। 5 यहाँ पर लक्षण है जो कि मनुष्य का मेन लक्षण है। ठीक है ना, ये हम लोग का लक्षण क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करती है। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है कि पौधे जिस प्रक्रिया से अपने खाना को बना लेते हैं, भोजन को पका लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण ही बोल देते हैं। क्लियर यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसका, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्लियर, अब देखेंगे हम लोग के इसका आखिर में भोजन ये प्राप्त करता है। ठीक है ना, किसके द्वारा, तो CO2। CO2 कहाँ से होता है, तो वायुमंडल द्वारा लेता है। ठीक है ना, यानी आकाश द्वारा क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग जल। जल कहाँ होता है, भूमि से प्राप्त करता है। कहाँ से, भूमि से जल प्राप्त करता है। कौन सा जल प्राप्त करता है, भूमि से, जड़ों द्वारा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग क्या, हम लोग के हैं पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, यह पौधे के कोशिका से मिलता है क्लोरोफिल। क्लियर है यहाँ पे, ये पौधे का। नेक्स्ट हम लोग के सूर्य के प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से मिलता है। ठीक है, सूर्य से क्या प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश होता है। ठीक है ना, ये खाना क्या बना लेता है हम लोग का, तो ये खाना हम लोग क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या खाना बनाता है हम लोग के, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है ना, यानी ग्लूकोज ये खाना हम लोग के बना देता है। इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग का C6 होता है, H12 होता है, हम लोग के O6 होता है। क्लियर है यहाँ पे, ये ग्लूकोज बनाता है। ठीक है ना, इसको अगर 6ठा क्लास में आप लोग पढ़िएगा तो इसका नाम क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा। ठीक है ना, सेम यही चीज होता है, वहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट बोलिए या ग्लूकोज बोलिए या C6O12 और ज्यादा मत लिखो, समझे आप। आवास फोटोशोधन किसे कहते हैं, देखो तो याद ध्यान दो पहले देखो गुड़िया क्या छोड़ कर देखो यहाँ पर, यहाँ देखो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, देखो परिभाषा देखो इसका क्या होता है, सुनो। देखा ला गर्मी में नदी तालाब में क्या होता है, पानी ऊपर उड़ जाता है, सूख जाता है ना, सूख जाता है, तो फिर कहाँ से सूखता है, तो वही होता है वाष्प। ठीक बा, यानी किसी भी पानी को अधन खोलता है, उसमें से डब डब करता है तो निकलता है भाफुआ, उसी का बोलते हैं वाष्प बोलते हैं। ठीक बा, यानी द्रव को वाष्प बनाने की प्रक्रिया का बोलते हैं वाष्प फोटोशोधन बोलते हैं, सिंपल। तो द्रव वाष्प कब बनेगा, जब उसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा का या गर्मी के समय में क्या होता है, जब धूप पड़ता है तो पानी का तो गर्म होता है, तो हवा के रूप में वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, और वही जाके बाद में संघनन होता है तब बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। ठीक है, वही होता है। तो यहाँ पे हम लोग के द्रव से वाष्प बनने की यानी हवा बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक बा, पानी को गर्म करने पर होता है, पानी गर्म करेगा तो वाष्प के रूप लेगा, ऊपर जाएगा वायुमंडल में, वहां से फिर संघनन होगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो बताओ वाष्पोत्सर्जन में कौन दिक्कत, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, गैस मतलब क्या, O2 CO2। O2 मतलब का पौधा का है O2 की CO2, हम लोग को O2 देता है, ऑक्सीजन हम लोग उसका देते हैं CO2, लेकिन रात में जब पौधा है तो CO2 छोड़ता है, रात में जाना पौधा के पास तक गर्मी महसूस होगा। ठीक है, क्या है, तो रात को वो CO2 छोड़ता है, CO2 का होता है गर्म होता है। ठीक है ना, O2 ठंडा होता है। ठीक है, हम लोग भी छोड़ते हैं CO2 तो गर्म छोड़ते हैं, हम ठंडा ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका मेन कारण क्या होता है, विसरण होना, विसरण के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसका होता है, मुख्य कारण क्या होता है, विसरण, यानी विसरण द्वारा ही हो जाता है। ठीक है, अब देखो अमाशय में पाचन रस का क्या योगदान है, तो पाचन रस क्या करता है, भोजन को पचा देता है, सिंपल बात है। ठीक है, तो अमाशय में HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, का स्राव होता है जो कि भोजन को पचाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, पाचन रस बोलते हैं। इसमें पित्त रस भी आता है, यकृत से निकलता है, वो भी हो जाता है। ठीक है, इसमें कौन दिक्कत। आगे यहाँ पर मछली, मुझे समझता है मछली, मच्छर, केचुआ मनुष्य के मुख्य शोषण अंग के नाम लिखे। तो यहाँ पर मछली का मुख्य शोषण अंग का होता है, कोलोम द्वारा होता है। ठीक बा, जिसको गलफड़ा बोलते हैं इसका। ठीक बा, तो कोलोम द्वारा हो जाता है। वही मच्छर का क्या होता है, शोषण मुख्य अंग कौन, ट्रेकिया होता है, ये ट्रेकिया द्वारा सांस लेता है। ठीक है ना, इसमें नेक्स्ट हम लोग केचुआ में क्या होता है, त्वचा द्वारा, केचुआ में आंख नहीं होता है भाई, केचुआ आनर होता है सब। ठीक बा, चेहरा उसमें नहीं होता है आंख। ठीक है ना, वो जब सांस लेता है तो त्वचा द्वारा। ठीक है, और मनुष्य के क्या होता है, फेफड़ा द्वारा, फेफड़ा ही नहीं करता है, शुद्ध खून को अशुद्ध करने किसका काम है, फेफड़ा काम है, तो मनुष्य का होता है फेफड़ा द्वारा। इसमें कौन दिक्कत।
ये देखो दोहरा रक्त परिसंचरण का होता है, यानी हृदय में खून को 2 बार भेज देना ही बोलते हैं कहा दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो ये याद करना कि रक्त को हृदय में 2 बार परिसंचरण करने के दौरान, मतलब जाने के दौरान, ठीक है नु, क्या होता है, इसी प्रक्रिया का बोलते हैं दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। ठीक बा, हृदय में किया जाता है क्योंकि शुद्ध खून का होता है, वहां पर अशुद्ध खून को शुद्ध करता है, और क्या एक तरह का पंप है। ठीक है नु, पंप मतलब क्या होता है, जंपिंग करता है, वही क्या करता है, हृदय पूरा शरीर को खून भेजने काम कौन करता है, शरीर हृदय करता है। ठीक है नु, दिल हमनी के इसका वही काम होता है, यही पूरा शरीर हम लोग का खून भेजता है। जिस दिन ये दिल बैठ जाएगा, खून भेजना खत्म हो जाएगा, उस दिन हम लोग कहानी भी डिबिया गुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलता है, यानी हृदय में 2 बार खून को भेजना ही क्या बोलता है, दोहरा परिसंचरण। क्लियर यहाँ पे। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो अमीबा अपना भोजन कैसे कूटपाद द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, अमीबा कौन आकार होता है, नहीं, अमीबा के कोई भी आकार नहीं होता है, वो किसी भी आकार का हो सकता है अमीबा। ठीक है नो, अमीबा क्या खाता है, सूक्ष्मजीव के बैक्टीरिया वैक्टीरिया खाता है, कोई खा लेता है। ठीक है नो, ये चला बताओ इसमें कौन सा जना होता है, लैंगिक या अलैंगिक, दिमाग लगाओ, लैंगिक। हाँ, दो ऑप्शन हुआ, या तो लैंगिक तो अलैंगिक, तो इसमें होता है अलैंगिक। ठीक है ना, यानी इसमें दोनों मतलब कि स्त्री पुरुष दोनों का गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए इसमें अलैंगिक होता है। ठीक बा, इसमें कौन दिक्कत, तो लिखा गया सवेरे 11 को लिखा है नो, तो कल सुना भी जाएगा, समझ लो। आओ यहाँ पर सब्जेक्टिव लिखाया है, ऑब्जेक्टिव दोनों है, लाइफ प्रोसेस। देखो यहाँ पे चैप्टर के नाम का चाहिए लाइफ प्रोसेस, मतलब जय प्रक्रम। जय प्रक्रम मतलब जीने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, उसी को बोलते हैं जय प्रक्रम। चलो जीने के लिए कुछ बहुत चीज जरूरी है ना वो। अच्छा, पौधा का चीज ग्रहण करता है, CO2, और छोड़ता है कची, O2। CO2 छोड़ता है, CO2 ग्रहण करता है नो, हाँ, मनुष्य छोड़ता है। ठीक, चलो एक सवाल के जवाब बता लो, पेशाब पीला क्यों होता है, यूरोक्रम के कारण। सब मुर्दा है लो, जिंदा लोग बोलता है, मुर्दा लोग होता है। चल देखो, हाँ चलो ठीक है, देखो यहाँ पे सुने आप बस, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क मन का वाला, कृत्रिम मन बनावल। ठीक बात, डॉक्टर ने लगाया था वृक्क निकाल के, किडनी नहीं चेंज होता है, वैसे बोलते कृत्रिम। हाँ, तो क्या कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, मन अलग करला। ठीक बा, अलग मतलब खून से अलग करता है। ठीक बा, इसमें क्या चीज करता है, नाइट्रोजन के करेगा, कि कार्बन के करेगा, कि ऑक्सीजन के करेगा, इस सभी के करेगा, कौची के करेगा, सुनो, कार्बन के तो करेगा नहीं, ऑक्सीजन को तो भगाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी रहता है, किसको, नाइट्रोजन के। ये क्या, यही खतरनाक होता है, इसी को वो निकाल देता है। समझ में आया, इसमें नाइट्रोजन को। ठीक, इसमें कौन दिक्कत आ गया हो यहाँ पे। नेक्स्ट आप मानो डायलिसिस थैली है, तो मानो डायलिसिस थैली किससे बना होता है, डायलिसिस थैली मतलब क्या होता है, किडनी में होता है, किडनी, वो किडनी होता है, किडनी आएगा, डायलिसिस का मतलब होता है अपना से बनावल गई। ठीक बा, तो उसमें कौन सा है, उसमें होता है हम लोग का नेफ्रॉन, क्योंकि वृक्क के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, लगभग बताएंगे उससे ज्यादा होता है। ठीक, इसमें कौन दिक्कत, नेफ्रॉन में। यहाँ जब भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन है। ठीक है, उपचयन है, संयोजन भी नहीं है, अपचयन भी नहीं है, क्या विस्थापन में नहीं, उपचयन अभिक्रिया होता है। क्लियर करा, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी मतलब का दोनों में हो, यानी कहने का मतलब कि दोनों का मतलब मर्द और मेल और फीमेल दोनों का ऑर्गन एक में हो, वो क्या होता है, हम लोग केचुआ होता है। ठीक है, मछली से वगैरह नहीं होता है, केचुआ होता है। ठीक है, केचुआ के आंखों को नहीं होता है, लेकिन इसका दिमाग होता है। ठीक है, इसमें कौन दिक्कत आ गया, उसके बाद आ गया। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक बा, यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा। ठीक है, संयोजन भी नहीं होगा, अपघटन भी नहीं, और कोई भी नहीं। ठीक, देखो यहाँ पर पौधे में श्वसन क्रिया को अंतर्गत ADP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना,
इस तो हम लोग का 30.5 होती है, ठीक बा। 30.5 kg पर मोल, ठीक बा। kg पर मोल इतना मुक्त होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे, ये किताब में है, देखना अपना। इसमें कौन दिक्कत समझ में आया? तो एग्जाम में मारा जाएगा, आएगा तो 100% एक एग्जाम में आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखो, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन मैंने क्या बोला? वाष्पोत्सर्जन माने कि हवा निकलता है, हवा। हाँ, तब पत्ता से निकलता है, ठीक है ना। जड़ से भी नहीं, तना से भी नहीं, पत्ता से निकलता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे, फूल से भी नहीं। कहता है डेंगू ज्वर उत्पन्न करने वाले किस तरह के जल में रहते हैं? साफ जल में भाई, गंदा जल में ना, ठीक बा। इस साफ जल में रहते हैं, ठीक है। हाँ, इस साफ जल में आके लो से डस देते हैं, फैल जाता है, ये रहते हैं साफ जल में। इसलिए सबसे बच के रहो। समझ में आ गया हो? कूटपाद कहाँ पाया जाता है? अमीबा में। सब लोग तेज हो गया, अमीबा। तो यहाँ पे यहाँ कौन सी नंबर जाएगा हम लोग का? अमीबा, ठीक है ना। इग्लिना भी नहीं, पैरामीशियम भी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट हम पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखो भाई, पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। इसमें दो चीज होता है, ध्यान दो यहाँ पे। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम यही होता है कि जमीन से नीचा से पानी, खनिज, लवण ले का ऊपर पहुंचा देता है, किसको? पतिया को, ठीक है ना। ये काम होता है, सिर्फ जाइलम का इतना ही काम है। अब फ्लोएम का काम करिए, जब खाना बन जाता है तो पूरा टहनियों को बांटना, वेटर के काम करना कौन करता है? फ्लोएम करता है। तब पादप में जाइलम का क्या है? जल का वहन करना। भोजन का तो करी ना, क्या होता है? जल का वहन करना। क्लियर है यहाँ पे? इसमें कौन दिक्कत आ गया? यहाँ पर पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होता है? तो प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक बा। तो इसका हम लोग जाएगा बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का टेनिन कहाँ पाया जाता है भाई? तो याद रखना, टेनिन पाया जाता है छाल में, ठीक बा। जो होता है वृक्ष, उसके छाल में पाया जाता है टेनिन, ठीक है ना। तो वृक्ष के छाल में क्या होता है? हम लोग का ये टेनिन होता है। इसमें कौन दिक्कत? इसको सही मार लो। चलो भाई 2 मिनट, उसके बाद संस्कृत होगा। ओम कुरकुरु स्वाहा। चलो देखो पंडित जी, हाइड्रा देखो यहाँ पर। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? वो अलैंगिक ना, लैंगिक ना, अलैंगिक मुकुलन। कौन? मुकुलन, मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक बा। करेगा कौन जाएगा? बी नंबर। हम पढ़ा रहे बायोलॉजी, तू पढ़ रहे मैथ। अब क्या आर्किमिडीज बन जाना है पढ़ के। देखो यहाँ पे आगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हाँ, संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है? ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से कि CO2 से कि ग्लूकोज से कि O2 से? बताओ। जल जाता है ऊपर, ठीक बा, पाता में बन जाता है CO2, उसे प्रवाहित कर देता है O2। तो कौन सा जाएगा? CO2। आए समझ में? कहा है? तो गर्म हो जाता है, तो गर्म CO2 होता है, उसको वो प्रवाहित करता है O2 के रूप में कन्वर्ट करता है। क्लियर। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? वो क्लोरोफिल में। न रक्त, लाल रक्त ना सफेद रक्त। कौन? क्लोरोफिल में, ठीक बा। इसके कारण क्या होता है? पत्ता हरा होता है, ठीक बा। हरा के मैंने क्लोरोफिल का हरा होता है, इसके अंदर ही पाया जाता है, ठीक। खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण का मतलब क्या हो गया? उसे कोई इज्जत नहीं है, इधर से खाएगा फेंक देगा, ठीक बा। कौन सा? अरे इसको भी इज्जत है, हाइयो देख के करता है, हाइयो देख के करता है, आनरा है। तो कौन जाएगा? कॉकरोच का। मैं देखता है आदमी कहाँ है कहाँ नहीं, तो खुद आनर है, इसमें आंखें नहीं होता है तो कहीं मार देता है, ठीक बा। हाँ, तो कॉकरोच रहता है, समझ में? अरे जगह कवक में है, कवक में पोषण की विधि क्या होता है? सो बताए थे, मृत जीव ही यानी मृत चीज खाता है, तो सब पूछ नहीं होगा, संभोगी में नहीं, मृत जीव, ठीक बा। फ्लोएम पादप में क्या कार्य करता है? वो फ्लोएम भोजन को बांट देता है। भोजन मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ना। आपका फॉर्मूला H/O6। हाँ, C6H/O6 कौन सा लोग करता है? यहाँ पे फ्लोएम भोजन का वहन करता है। क्लियर। भोजन वहन या भोजन का वहन। अतः रक्त थक्का बनने में किसका सहायक होता है? प्लेटलेट्स के बदले बनू। आप प्लेटलेट्स को उसका नाम कहती है रक्त विषाणु, ठीक भाई वाला।
तो इसका राइट से कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, रक्त विषाणु, ना डब्ल्यूबीसी ना आरबीसी, रक्त विषाणु, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग के वृक्क में, हाँ मनुष्य में वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, रचनात्मक मतलब क्या होला, कार्यात्मक मतलब क्या, देखो जैसे हम लोग का शरीर कथी है, हम लोग का शरीर क्या रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, सेल है, कोशिका है नु, कोशिका से बना है, ठीक बा, और कोशिका ही कार्य कराता है। तो इसमें कौन सा हम लोग हो गया, वृक्क नालिका हो जाएगा, ठीक बा, वृक्क नालिका यही होता है, ठीक। इसमें राइट से कौन जाएगा हम लोग के वृक्क नालिका, यही क्या है हम लोग के रचनात्मक और क्रियात्मक, इसको नाम हम बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं, यही है, ठीक है। आगे यहाँ पे जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, तो जोहानसन ने किया है, नहीं मेंडल ने, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट ना किया था ये, ठीक बा, ये एक्सपेरिमेंट किया मोटर के पौधा पर, डार्विन में नहीं होगा, जोहानसन होगा, ठीक बा, जोहानसन ने किया था, क्लियर, याद रखना। रक्त क्या है, रक्त एक तरह के उत्तक है, ये कोशिका नहीं है, उत्तक है। उत्तक मतलब क्या होता है, कोशिका से मिलकर बनता है, क्योंकि देखना खून जब होता है जम जाला, जमता है नु, खून जम जाता है तो क्या होता है, उत्तक बन जाता है, ठीक है। तो खून क्या है, एक तरह के उत्तक है, रक्त उत्तक है, ठीक है। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। जन बत्तीसे लोग दिखाता है, देखा देगा हंसता है, उसी बत्तीसे क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक बा। इसी बत्तीसों को बोलते हैं इनेमल, क्लियर है, समझ में आया ना। यहाँ पे लोग हंसता है तो यही दिखाई देता है, दो दांतों होता है वही दिखाई दे देता है, ठीक। यहाँ देखो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी हाथ की बड़ी हाथ, बड़ी हाथ, अरे छोटी हाथ एक होता है 5 सेंटीमीटर के बड़का, छोटका होता है 32, तो कौन हुआ, छोटका ना हुआ, कहा है तू खाना को पचाता है, प्रोटीन देता है, बड़का इन आउट करता है, आउट करता है, ठीक है नु, समझ में हम लोग के। तो कौन सा हम लोग हो जाएगा यहाँ पर, छोटी हाथ। अच्छा यहाँ देखो न्यूक्लियस शब्द किसने दिया है बताओ, रॉबर्ट हुक नहीं ना दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक बा, रॉबर्ट हुक तो उससे लेकर खोज किया, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इसमें कौन दिक्कत, 25 तक में 25 खत्म हो गया है, 26 देखो यहाँ पे बायोलॉजी, बायोलॉजी, इसका कौन है पिताजी, अरस्तु जी, अरस्तु, इसका पिताजी अरस्तु जी है, ठीक। अब सुनो यहाँ पे पौधे में भोजन, भोजन समझता है लो, पौधा का भोजन कची है, दाल भात भुजिया, हाँ स्टार्च से भोजन सुनो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है, आनुवांशिकी तो रहता नहीं है, प्रोटॉन नहीं रहेगा इसमें, कोई नहीं, कौन सा, स्टार्च, तो तेज हो गया स्टार्च, कौन दिक्कत यहाँ। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, सिंपल डेफिनेशन इसका, कोशिका विज्ञान, ये नहीं होगा, ठीक है। पीतरस का कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, हाँ यकृत, अमाशय से सही दर्द नहीं होता है। जाइए बताओ निम्नांकित में कौन ट्रिक्सन एंजाइम का कार्य करता है, ठीक है, हाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है, सब कोई पढ़ लिया, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इसमें मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, वसा नहीं, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का होता है, समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट का होता है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के पाचन हो जाता है, ठीक बा। यहाँ निम्न में कौन सौपोषी है, हाँ हरा पौधा, हरा पौधा कहते हैं सौपोषी है, बाकी सब क्या है, विषमपोषी है, ये परपोषी है या विषमपोषी है, ठीक बा, इसमें कौन दिक्कत आ गया। सौपोषी के लिए क्या आवश्यक है, सभी सभी सभी, पूर्ण हरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, CO2 सभी चाहिए, हाँ सभी इसमें सभी है, देखो। अच्छा किसकी उपस्थिति कारण पौधे का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सही। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ना मस्तिष्क पावला, ना तंत्रिका पावला, ना मुख्य गुहिका पावला, तो कौन, स्पर्शक, ये वो लास्ट यही पाया जाता है, आया समझ में। इसमें कौन दिक्कत आ गया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, 6H12O6, सी नंबर का, इस जगह सी नंबर राइट आंसर। अच्छा अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अंतग्रहण द्वारा, ठीक बा, लास्ट वाला अंतग्रहण यानी डी नंबर जाएगा, अंतग्रहण द्वारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधों में, कवक में होता नहीं है, ठीक है नु, जंतु में भी नहीं, पौधों में होता है। इसमें कौन दिक्कत, चलो इसको टिक मारो। दांत कितने प्रकार का होता है, दांत कौन कौन,
अदरक अदरक कौन दाते रे? एगो रड़रक होता है, एगो कृंतक होता है, एगो चौड़क, एगो अग्र चौड़क। तो कृंतक का काम होता है और अदरक के चीरने का काम, जो दुगो होता है ऊपर नीचे। चौड़क चौड़ा रहता है, एगो अग्र चौड़क जो उनसे चौड़ा रहता है। ठीक बा, 4 गो डत्ते होता है। चौड़क अग्र चौड़क का काम ये होता है कि चबाना, उसके चबाते हैं दोनों से, चौड़क और अग्र चौड़क के। और कृंतक के दांत कच्ची होता है, कृंतक का काम कुतरता है, आराधना का काम है चीर फाड़ करना। ठीक बा, जैसे खाते हैं ना मांस मछली, तो चीर फाड़ करने का काम वही करता है। ठीक बा, याद देखो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? फुटपाथ से ना, फुटपाथ मत करना, फुटपाथ पर लोग रहता है, फुटपाथ का मैं कौन देखा। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन की लाइपेज की माइलेज, माइलेज की लाइपेज, लाइपेज। ठीक बा, मैं कौन दिक्कत आगे आयोडीन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेघा। घेघा कहाँ निकलता है? यहाँ पर निकल जाएगा, खोले रहेंगे। ठीक बा, हो जाएगा। हाँ समझ में, हाँ निकला है ना। देखो दांत साफ करने वाला मंजन कैसा होता है? अम्लीय कि क्षारीय? अम्लीय होला लो, अम्लीय से दांत धोएगा, दांते गिर जाएगा, हो जाएगा बुढ़ा। कौन क्षारीय होता है? ठीक बा, ये क्षारीय हो जाता है। इसमें कौन दिक्कत? आज को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का हो गया? तो इंड हो गया।